गुना जिले में कृषि अधिकारी ने बीजेपी विधायक के देवर पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। विधायक के देवर पर आरोप है कि उन्होंने कृषि अधिकारी को बंधक बनाया और 50 लाख की मांग की। इसके अलावा जान से भी मारने की धमकी दी। वहीं अब इस मामले की शिकायत फरियादी ने लिखित में एसपी और कलेक्टर से की है। दरअसल ये आरोप कृषि अधिकारी अशोक उपाध्याय ने चाचौड़ा विधायक प्रियंका मीणा के देवर अनिरुद्ध मीणा पर लगाया है। कृषि अधिकारी ने शिकायत में बताया कि विधायक ने मीटिंग के लिए चाचौड़ा बुलाया था। 21 जून को जब चाचौड़ा पहुंचे तो उन्हें विधायक के निजी कार्यालय में बैठने के लिए कहा। इस दौरान विधायक के देवर ने उसने 50 लाख की डिमांड की। पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। जी, जिसमें जो चाचौड़ा की वर्तमान विधायक हैं, उनके परिवार के कुछ लोगों द्वारा आपको थ्रेट दिया गया और इलीगल तरीके से आपको बंधक बनाकर रखा गया। क्या मैटर? माननीय विधायक महोदय ने मुझे 20 तारीख को बुलाया था और चूंकि मैं 20 तारीख को स्कूल चलो अभियान ड्यूटी में चला गया तो उस दिन उनके यहाँ जा नहीं पाया। 21 तारीख को उनके यहाँ पहुँचा था लगभग 11 बजे। तो माननीय विधायक महोदय तो वहाँ नहीं थी, पर उनके जो देवर हैं अनिरुद्ध है मीणा वो थे और एक और काला मतलब काली शर्ट पहनी गोरा सा मोटा आदमी था और बाकी लोग भी थे जो गांव वाले थे। तो उनको मैंने वो दिया अपना परिचय और उनको अनिरुद्ध मीणा को जानकारी जो भी उनको चाहिए थी फर्टिलाइजर की संबंधित में और बोनी इत्यादि के बारे में बता दिया। इसके बाद बोले कि आप बैठो चाय पी लें। तो मैंने कहा नहीं, मुझे कलेक्टर साहब की मीटिंग में जल्दी जाना है। फिर भी उन्होंने बार बार आग्रह किया चाय का, इसलिए मैं रुक गया और उन्हें एक दूसरा जो बगल में कमरा बना हुआ है उसमें बिठा दिया कि आप यहाँ बैठिए। और इसके बाद अनिरुद्ध मीणा और जो मोटा आदमी था जिसका मुझे अभी कल नाम पता चला है, शायद कोई वीरेंद्र राजपूत उसका नाम बता रहे हैं और कुमराज का निवासी बताया गया मुझे कि वो व्यक्ति है। उन्होंने मुझे उसमें कमरा बंद करके बंधक बना लिया और बुरी तरह से सभी प्रशासनिक अधिकारियों को गाली दी, प्रशासन को गाली दी, मुझे माँ बहन की गालियाँ दी और लगभग 40 मिनट तक मेरा लगभग अपहरण करके रखा गया और मुझे नहीं जाने दिया और मेरे से अड़ी डाली और 50 लाख रुपए की मांग की है कि आप जल्दी से जल्दी 50 लाख रुपए पहुंचा दें, नहीं तो आप जिंदा नहीं बचेंगे। जान से मारने की धमकी दी और बोले कि ये बात किसी को नहीं बताना है। और उन्होंने कई सारी चीज़ें कही कि मैंने चाचौड़ा टीआई को भी मारा है, उसके गाल सूजे हुए, आप जाके देख लें। बोले हम यहाँ रोज लोगों को पीटते हैं। तो इससे मैं भी काफ़ी भयभीत हो गया और फिर ये सारी घटनाक्रम हुई। उसके बाद मैंने एसपी महोदय को आवेदन दिया है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा घटित हुआ है और इस पर FIR दर्ज करके तत्काल कार्रवाई करें। इसमें इलीगल आपको क्यों ऐसा बंधक बना? कोई इंटेंशन था क्या इसमें? इंटेंशन तो जो मेरे को समझ में आ रहा है वो एक ही है, अड़ीबाजी का, कि मुझे चुनाव में मेरे करोड़ों रुपए खर्च हो गए हैं तो उसकी भरपाई करना है और आप 50 लाख रुपए दीजिए। पहले भी कभी आप संपर्क आपके कर्मचारी किसी संपर्क किया गया ऐसा? नहीं, मेरा कभी इनसे और कोई संपर्क नहीं रहा है। कभी एक आध बार फोन आया हो उनका, अनिरुद्ध मीणा का तो बात हुई हो। 19 तारीख को जरूर, अभी 19 जून को फोन आया था कि आप आ जाइए 20 तारीख को। इसके पहले तो मेरा कोई ज़्यादा संपर्क इनसे कभी रहा नहीं। कभी क्या थ्रेट भी दिया गया कि विधानसभा में कोई प्रश्न उठा देंगे आपके खिलाफ में? हाँ, ये थ्रेट भी दिया गया है कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आपके खिलाफ विधानसभा में प्रश्न लगाएंगे और विभिन्न झूठे केसों में फंसा के आपको जेल भेजेंगे। वहीं विधायक के देवर अनिरुद्ध मीणा ने कृषि अधिकारी के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। अभी मेरे संज्ञान में आया है कि जिला कृषि अधिकारी द्वारा मेरी शिकायत एसपी साहब कलेक्टर साहब को की गई है। उसमें आरोप लगाया उन्होंने कि मैंने उन्हें धमकाया है, मारपीट की है और कुछ मांग की है। ये सारे आरोप निराधार है। ऐसे मेरे द्वारा उनसे कोई चर्चा नहीं की गई। किसानों की मांग पर मैंने जिला अधिकारी से संपर्क किया खाद के लिए और उन्हें मैंने बुलाया। ऑफिस में हमारी चर्चा हुई है और एक व्यापारी है कुमराज के वीरेंद्र राजपूत जी, उनके सामने सारी चर्चा हुई है और मैंने उनसे खाद के अलावा ऐसी कोई बात नहीं करी है। जो आरोप वो लगा रहे हैं वो सारे निराधार है और ये बात हमारी 21 तारीख के दरमियान हुई थी और आज उनने मेरे ऊपर ये शिकायत की है। मुझे लगता है कि सारा षड्यंत्र है, मनगढ़ंत कहानी है
और इसके लिए मैं एसपी साहब को और कलेक्टर साहब को कल आवेदन दूंगा और ऊपर भी इनकी शिकायत करूंगा, जिससे इसकी निष्पक्ष जांच हो सके कि ये सर बदनाम करने की साजिश है।